अल्सर मतलब होता है जो ऊपरी सतह होती है उसका उधड़ जाना। आमतौर पे जिन लोगों में अल्सर की समस्या होती है उन्हें मसालेदार खाने के बाद पेट में बीच में दर्द चालू हो जाता है, जो कई बार एक जलन की तरह से होता है। और क्या वो कल को जाके किसी कैंसर का रूप तो धारण नहीं कर सकता? जी हाँ, 1% गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये स्टडी बताती है। इसलिए कभी भी गैस्ट्रिक अल्सर को हल्के में ना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, वीवाई हॉस्पिटल रायपुर। आज हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर या पेप्टिक अल्सर या पेट में अल्सर, पेट में छाले, हम इसे कई नामों से जानते हैं और कहीं ना कहीं हमने इसे ज़रूर सुना हुआ है। ये अल्सर होते क्या हैं? अल्सर मतलब होता है, अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जो ऊपरी सतह होती है उसका उधड़ जाना। जब ये सतह 1 सेंटीमीटर या उससे बड़ी उधड़ जाती है तो हम इसे अल्सर का नाम दे देते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर जैसा नाम बता रहा है, यानी पेट, यानी जो आपका अमाशय है उसके अंदर होने वाला अल्सर। पेट जो है वो ऐसा अंग है जिसका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि वहाँ पे खाना जो है वो जाके रह सके, उसको एसिड के साथ मिक्स किया जा सके और उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्से में बनाया जा सके जिसको शरीर इस्तेमाल कर पाए। बेसिकली पेट वो सोर्स है जहाँ से शरीर में एसिड का निर्माण होता है। ये एसिड जब पेट में बन रहा होता है तो पेट को इससे बचाने के लिए कुछ स्पेशल लेयर्स पेट के अंदर की दीवार में बनाए हैं भगवान ने हमारे लिए। लेकिन जब इस रक्षा कवच में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। अगर हम इसके कॉमन कारण के बारे में बात करें कि अल्सर बनते क्यों हैं, तो जो सबसे कॉमन कारण होता है वो एच पाइलोरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो कि आमतौर पर दूषित खाने की वजह से पेट में आता है। और जब एक बार ये पेट में पहुंचता है तो पेट के अंदर की लेयर में आके अपना घर बना लेता है और धीरे धीरे कुछ महीनों से कुछ सालों में ये अंदर की जो रक्षा कवच है उसको भेदने में कामयाब हो जाता है। और इसके बाद निर्माण होता है अल्सर का, क्योंकि एसिड जो है वो बार बार कांटेक्ट में आता है पेट के अंदर की सतह के साथ में, और धीरे धीरे ये अल्सर समय के साथ बड़ा होने लगता है। इस अल्सर की वजह से जो लक्षण सामने आते हैं वो होते हैं पेट में दर्द और कभी कभी खून की उल्टियाँ होना। इसके अलावा भूख का न लगना, ये भी एक समस्या हो सकती है। बैक्टीरिया के अलावा जो दूसरे कारण होते हैं वो होते हैं अत्यधिक मसालेदार या मिर्च वाला खाना खाना, तली हुई चीज़ों का सेवन, स्मोक फूड, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल गैस्ट्रिक अल्सर को न्योता दे सकता है। इन चीज़ों का हमको हमारे खाने में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनका हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खाने में, और क्या इनके इस्तेमाल करने के बाद हमें किसी तरह की परेशानी आ रही है। आमतौर पे जिन लोगों में अल्सर की समस्या होती है उन्हें मसालेदार खाने के बाद पेट में बीच में दर्द चालू हो जाता है, जो कई बार एक जलन की तरह से होता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाए? इसके इलाज के लिए जैसे मैंने बताया कि अल्सर बनने के पीछे एक मेजर फैक्टर होता है एसिड। तो अगर हम एसिड का बनना रोक दें तो अल्सर में राहत तो मिल ही जाएगी। आमतौर पे हम यही करते हैं, हम एसिड बंद करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अल्सर को हीलिंग में मदद तो मिल ही जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एसिड भोजन को हजम करने के लिए बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा जो पेट का एसिड होता है वो जो बाहर से हम कीटाणु अगर हमारे खाने के साथ मिक्स होकर आ जाए तो उनको ख़त्म करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तरफ तो हम अल्सर को ठीक करने में सहायता कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ साथ ही साथ हम हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि खाने का जो हाजमा है वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए पहले ये जानने की ज़रूरत है कि अल्सर हुआ क्यों है। इसके लिए हम एंडोस्कोपी द्वारा इसकी जांच कर सकते हैं और वहाँ पे कहीं हम एक स्पेशल टेस्ट करते हैं जिसको हम RUT या रैपिड यूरियस टेस्ट करते हैं। इसके माध्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया हमारे पेट में है या नहीं। अगर है तो उसको ख़त्म करने के बाद वो अल्सर अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर कारण वो नहीं है तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हम खाने में कुछ ऐसा तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से ये अल्सर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यदि ऐसा है तो हमें हमारे खाने पीने के बर्ताव में बदलाव करने की ज़रूरत है।
ये गलती कतई ना करें कि पेट में दर्द हो रहा है तो हम कुछ दुकान जाके एसिड ख़त्म करने की दवाई ले लें और 3-4 दिन में एक बार ठीक हो गया, इसका वापस से बंद कर दिया, फिर 4-5 दिन बाद दर्द वापस आया, फिर हमने दवाई ली, 2-4 दिन फिर बंद कर दिया और अंत में पता चला कि हम एसिड ख़त्म करने वाले दवाइयों के आदी हो चुके हैं। ये गलती कृपया बिल्कुल ना करें, क्योंकि एसिड भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि ज़रूरी नहीं होता तो भगवान उसे हमारे पेट में कतई जगह नहीं देते। इसलिए जब भी पेट में दर्द हो, खास तौर पे खाने के बाद, मसालेदार खाने के बाद या तली भुनी चीज़ें खाने के बाद में, तो उसे इग्नोर ना करें। यदि वह 2-4 दिनों में अपने आप नहीं चला जाता तो किसी डॉक्टर का परामर्श जरूर लें और ये पता करने की कोशिश करें क्या वह अल्सर तो नहीं और क्या वो कल को जाके किसी कैंसर का रूप तो धारण नहीं कर सकता। जी हाँ, 1% गैस्ट्रिक अल्सर्स जो होते हैं वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये स्टडी बताती है। इसलिए कभी भी गैस्ट्रिक अल्सर को हल्के में ना लें। धन्यवाद।